वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.5 के पार्ट 2 को, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने 6.5 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब इसमें सेकंड पार्ट है ये 6.5 का, इसमें और इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, कैसे वो सॉल्व होने वाले हैं एप्लीकेशंस पे। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9, और इस फंक्शन में से हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और इस क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन दी गई है इस फंक्शन में कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है कौन से इंटरवल पे, 0 और 2 के क्लोज्ड इंटरवल पर, और वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल a पर, x इक्वल 1 पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। तो a की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो f डैश x इक्वल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3x क्यू माइनस 62 टू जा 124x प्लस a, 124x प्लस a, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4x क्यू, ये यहाँ पे 4 हो गया। तो ये हो गया आपका f डैश x, और ये कह रहा है कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, यानी कि f डैश x इक्वल क्या हो जाएगा, 0, f डैश x इक्वल 0, ताकि वहाँ से x की वैल्यू मिल सके, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल सके। सो f डैश x इक्वल 0, f डैश x इक्वल 0, तो f डैश x 0 है और x इक्वल 1 पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है। तो f डैश 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f डैश x आपको मिला कितना है, ये 4x क्यू माइनस 124x प्लस 1। तो यहाँ पे वो x की वैल्यू को पुट करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल 0। तो ये कितना आएगा, यहाँ से a की वैल्यू माइनस 120 और इधर गया तो प्लस 120, तो a इक्वल 120, a की वैल्यू आएगी 120। यही वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था इस फंक्शन में। ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा था x इक्वल a पर। ये इसका f डैश x था, ध्यान दीजिएगा, f डैश x इक्वल इतना, और ये f डैश x इक्वल 0 होगा। यहाँ कंडीशंस दी गई हैं और इससे हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है, x के एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलते हैं जब हम f डैश x इक्वल 0 पुट करते हैं। तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले ही अटेंड कर रहा है x इक्वल 1 पे, तो वो 1 ही यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन 11 की तरह ही है, 12 बिल्कुल क्वेश्चन 11 की तरह है, तो उसको नहीं सॉल्व करना, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 13 में दिया है कि फाइंड दो नंबर्स फाइंड कीजिए, हुज सम इज 24, जिसका सम क्या है, 24 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि मैक्सिमम कंडीशंस को अटेन करता है, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है हुज प्रोडक्ट, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट बी, क्या लेट करेंगे कि फर्स्ट नंबर है x और सेकंड नंबर है आपका, दोनों नंबर का सम 24 है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 24 माइनस x। और कंडीशन कही जा रही है कि प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा आपका px से उसको डिनोट करते हैं। तो px इक्वल x इंटू 24 माइनस x, यानी कि 24x माइनस x स्क्वायर, 24x माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका px, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एक फंक्शन शो कर रहा है px इक्वल 24x माइनस x स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा p डैश x इक्वल 24 माइनस 2x, ध्यान दीजिएगा। और फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा p डबल डैश x इक्वल माइनस 2। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए।
तो डबल डिफ्रेंशिएशन की यानी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कितना मिला -2। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस पे अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि वैल्यू मैक्सिमा को फाइंड करती है कि मिनिमा को फाइंड करती है। तो सो पी डैश एक्स इक्वल 0 ऐसा क्यों रखा जाता है, ताकि एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल सके, एक्स की वैल्यू मिल सके। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल 0 यानी कि x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू जब 12 आ गई तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे, टू इक्वेशन नंबर 2, तो p डबल डैश 12 इक्वल कितना आएगा -2 ही आएगा। इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं। यहाँ पे आपने 12 रखा ना, तो अगर यहाँ 12 रखा तो यहाँ अगर x होता तब तो कुछ वैल्यू 12 को पुट करते, है ही नहीं तो ये तब भी -2 ही रहेगा। तो x के प्लेस पर कुछ भी पुट करिए वो हमेशा -2 ही रहने वाला है। फिलहाल x के प्लेस पर हमें 12 पुट करना है क्योंकि वही हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिला है। तो 12 इक्वल हो गया -2 p डैश 12। तो ये क्या है, लेस देन है 0 से, ध्यान दीजिएगा 0 से लेस देन है, यानी कि x इक्वल 12 जो है इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यही कंडीशन कही जा रही थी, ध्यान दीजिएगा लोकल मैक्सिमा की, कि इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। तो ये कंडीशंस क्लियर कि x इक्वल 12 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा यही क्लियर हो गया कि x इक्वल 12। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल 24 माइनस x यानी कि 24 माइनस 12 इक्वल 12। तो 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 144। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन में, ध्यान दीजिएगा p x में, तो यहाँ x इक्वल क्या रखेंगे 12 रखेंगे, तो हो जाएगा 12 इंटू 12 यानी कि 144। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, यही अटेन करेगा। इसी के बारे में बात की जा रही थी कि उनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा होगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 12 और सेकेंड नंबर भी कितना होगा 12 होगा, तभी उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल 60 और ये कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल एक्स वाई क्यू मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में, x और y की वैल्यू को बताइए। x और y जो हैं दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इंटीजर्स हैं, दो पॉसिबल इंटीजर्स, उनके वैल्यूज़ को बताना है, फाइंड करना है। x प्लस वाई इक्वल 60 दिया है, तो यहाँ से हम एक कंडीशन और राइट करेंगे कि y इक्वल 60 माइनस एक्स। ऐसा हो सकता है ना, y इक्वल 60 माइनस एक्स या x इक्वल 60 माइनस वाई, ये हो सकता है। तो एफ एक्स इक्वल एक्स वाई क्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि y के प्लेस पर 60 माइनस एक्स पुट कर देंगे ताकि ये वन वेरिएबल हो जाए। एफ एक्स इक्वल एक्स 60 माइनस एक्स का होल क्यू, इस तरह से बन गया फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। डिफरेंशिएशन करना आप जानते हैं, जब टू प्रोडक्ट्स हो x इंटू वाई इस तरह से करके हो या u इंटू भी हो इस तरह से हो, तब आप इसका डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू भी। तो अब इस फंक्शन का जब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो डबल डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स करने से पहले थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 60 माइनस एक्स और ये बच जाएगा माइनस 3x। तो ये हो गया कुछ इस तरह से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ 60 माइनस 4x। अब ये u के रूप में है और ये v के रूप में है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये f डैश x है और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी f डबल डैश x, तो ये हो जाएगा
माइनस 2 60 माइनस एक्स माइनस 2 60 माइनस एक्स 60 माइनस 4x माइनस 60 माइनस 4x माइनस 4 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। जब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब ध्यान रखिएगा ये वैल्यू। यहाँ से हमें पहचान करना है कि लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा होगा। अब इसके बाद जब f डैश x इक्वल 0 पुट करेंगे तब हमें वहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ से इस वाली कंडीशन से f डैश x इक्वल जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी, x इक्वल 60 एंड x इक्वल 15 2 वैल्यू f डैश x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल 60 मिलेगा और x इक्वल 15 2 वैल्यू आपको मिलेगी। अब इस x इक्वल 60 और x इक्वल 15 को यहाँ पर पुट करेंगे तो चेक करते हैं वैल्यू क्या मिलती है। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 1। हालांकि इक्वेशन 1 और 2 1 ना कहें तो भी चलेगा, फिलहाल इसको इक्वेशन बनाना है f डैश x को। तो 2 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 की कंडीशन से जाएंगे। व्हेन x इक्वल 60, जब x इक्वल 60 होगा तब x इक्वल 60 होने पर f डबल डैश x की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये हमें चाहिए नहीं था। अगर ऐसा आता है तब उस कंडीशन पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जाना होता है। फिलहाल ऐसा चाहिए नहीं तो x इक्वल 15 भी अभी हमारे पास है तो उसको जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से f डबल डैश x की वैल्यू 0 से लेस देन आएगी। तो 0 से लेस देन आएगी तो x इक्वल 15 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x इक्वल 15 हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा x इक्वल 15 ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। इसकी कंडीशन बताई जा रही थी कि ये जो इसकी फंक्शंस जो हैं वो एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। तो जब इसने जिस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा हुआ वही पॉइंट x की वैल्यू को हम लेंगे, जिस पर ये मैक्सिमा नहीं हुआ उसको नहीं लेंगे। इसकी मीनिंग यही थी। तो x इक्वल 15 ही वो पॉइंट है जो लोकल मैक्सिमा दिखा रहा है, तो ये इस फंक्शन के लिए सुटेबल है। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। सो y इक्वल 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स है ना, 60 माइनस एक्स यानी कि 60 माइनस 15, तो y इक्वल हमें मिला 45, y इक्वल 45 और x इक्वल 15। ध्यान दीजिएगा x इक्वल 15 और y इक्वल 45, यही दो वैल्यूज़ हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को फाइंड करने के बारे में ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा 15 एंड 16 आल्सो, ये भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो 15 और 16 भी आप बहुत ही ईजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक बॉक्स है जो कि स्क्वायर शेप का है और उसकी साइडें हैं 18 सेंटीमीटर की, और अब उस बॉक्स के हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर शेप में ही कट आउट किया जाएगा, उसके हर एक कॉर्नर से। और ये कह रहा है कि वो जो बॉक्स बनेगा, उस स्क्वायर शेप का बॉक्स जो काटा जा रहा है उसके कॉर्नर से, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उस कंडीशन में उस बॉक्स का साइड कितना होगा, साइड ऑफ बॉक्स वो बताना है। साइड ऑफ बॉक्स बताना है, जो आप कॉर्नर से कट कर रहे हैं वो बताना है, साइड ऑफ बॉक्स। तो हमने क्या किया कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स टू बी कट ऑफ, वो कितना है, x है। तो लेंथ और ब्रेथ कितना हो जाएगा उसका, 18 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर शेप में होने की वजह से लेंथ और ब्रेथ उसका 18 माइनस x हो गया। तो वॉल्यूम कितना होगा, अभी जो ये पर्टिकुलर बॉक्स है इसका वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी कि v। तो ये हो गया एक फंक्शन vx इक्वल x इंटू 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी v डैश x, तो हमें मिल जाएगा 18 माइनस x मिल जाएगा माइनस 2x 18 माइनस x, ये हो जाएगा 18 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2x 18 माइनस x। तो यहाँ से 18 माइनस x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 18 माइनस x और यहाँ माइनस 2x। तो ये हो गया 18 माइनस x और ये 18 माइनस 3x हो गया v डैश x। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन v डैश x इक्वल एक तरफ से 18 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 18 माइनस 3x और इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिलेगा -1। तो इसके -1 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो ये हो गया 18 माइनस 3x माइनस में हो गया। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा 6x माइनस 72। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 72, ये हो गया v डबल डैश x। इसी में हमें वैल्यू पुट करके चेक करना है कि ये मैक्सिमा दिखाएगा या मिनिमा को शो करेगा। तो सबसे पहले तो हम v डैश x इक्वल 0 पुट करेंगे इसके, ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिले, यानी कि x का एक्सट्रीम पॉइंट मिले। v डैश x इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो v डैश x इक्वल जब हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हो जाएगी, एक x की वैल्यू 18 और दूसरा x की वैल्यू 3, 2 वैल्यू मिलेगी v डैश x इक्वल 0 पुट करेंगे तो अगर हम x इक्वल 18 पुट करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 18 को तो हटा ही दीजिए, x इक्वल 3 ही क्या होगा, एलिजिबल होगा। तो when x इक्वल 3, जब x इक्वल 3 हम पुट करेंगे तब ये जो v डबल डैश x है, v डबल डैश x यानी कि v डबल डैश 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 72। तो जो भी आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, 0 से लेस देन होगा। तो x इक्वल 3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। तो x इक्वल 3 जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया तो x इक्वल 3 ही क्या होगा, उस बॉक्स का साइड होगा। x इक्वल 3 ही क्या होगा, उस बॉक्स का साइड होगा। तो स्क्वायर बॉक्स की साइड को नाम देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स, यानी कि x इक्वल 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, x इक्वल 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इस पहले वाले बॉक्स के कॉर्नर से कट किया गया था। पहले वाले बॉक्स के कॉर्नर से कट किया गया था तो उसकी साइड हो गई x इक्वल 3 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के ही बेस पर क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, तो उसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये बातें समझ में आई हों। तो इसमें एक बड़ा सा बॉक्स था जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर थी और उस बॉक्स के कॉर्नर से एक स्क्वायर शेप में बॉक्स कट आउट किया जा रहा था और उसी जो छोटा वाला स्क्वायर था बॉक्स था उसकी साइड के बारे में हमें बताना था। और ये कंडीशन कही जा रही थी कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतना उसका वॉल्यूम डन होगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले उस छोटे वाले बॉक्स की कंडीशंस को लेट किया कि वो x है उसकी हाइट और उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 18 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि इसी में से तो कट किया जा रहा था जो बड़ा वाला बॉक्स था जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर थी, तो इसलिए वो 18 माइनस x हो गया। वॉल्यूम उसका हमने कंडक्ट किया तो वो हमें x इंटू 18 माइनस x का होल स्क्वायर मिला। ये एक फंक्शन में काम करेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें मिला 18 माइनस x और 18 माइनस 3x। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें मिला 6x माइनस 72, ये मिला हमें।
अब इसके अकॉर्डिंग v डैश x इक्वल 0 जब पुट करेंगे तो वहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 18 होगी और दूसरा 3 होगा। तो 18 को जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए। x इक्वल 3 को ही हमें यहाँ पे पुट करना होगा और x इक्वल 3 जब पुट करेंगे v डबल डैश x में यानी कि 6x माइनस 72 में, तो उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी जो कि 0 से लेस देन है। इस वजह से x इक्वल 3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जब यहाँ पे बताई जा रही है कंडीशन कि वो मैक्सिमम वैल्यू को वॉल्यूम पॉसिबल जितना हो सकता है उतना अटेन करेगा, तो इसलिए x इक्वल 3 ही क्या हो गया, उसकी साइड हो गई, x इक्वल 3 ही साइड। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी और एकेडमिक एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि इसके बाद के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस पर बेस्ड होंगे या इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो कीजिए कि ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, इसमें एक रेक्टेंगल है और कह रहा है कि वो स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया, यानी कि अगर वो अपनी मैक्सिमम एरिया को अटेंड करता है तब वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि उसका एरिया मैक्सिमम होता है तब वो एक स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ पर मैंने सर्कल में एक रेक्टेंगल बना के दिखा दिया है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और इसके डायगोनल की लेंथ 2a है। कितनी है, 2a है। तो कह रहा है कि वो स्क्वायर का फॉर्म लेगा, इस वजह से उसकी डायगोनल्स कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो प्रूफ में आते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, l स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो b इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, a इक्वल l इंटू b होता है। तो b के प्लेस पर मैंने इसी को पुट कर दिया, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक फंक्शन का फॉर्म हो गया। तो l के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dA अपॉन dl इक्वल आएगा 4a स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। तो इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब फिर इसी डिफरेंशिएशन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 2l 6a स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का पावर 3 अपॉन 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब कंडीशन ये है कि हमें यहाँ से चेक करना है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो उसके लिए हमें पहले पॉइंट्स चाहिए, तो वो हम इक्वेशन 1 को 0 दिखाएंगे। तो व्हेन dA अपॉन dl इक्वल 0 जब होगा ये वाली कंडीशन, तो हमें यहाँ से l की वैल्यू मिलेगी a अंडर रूट 2 और इसी को जब हम पुट करेंगे यहाँ पर b वाले में तो यहाँ से भी b की वैल्यू मिलेगी a अंडर रूट 2। तो जब l इक्वल a अंडर रूट 2 यानी कि इसमें पुट करेंगे d स्क्वायर a अपॉन dl स्क्वायर में, तो यहाँ से वैल्यू आएगी -4 जो कि नेगेटिव होगा और इस वजह से ये 0 से क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो जब 0 से लेस देन हो गया तो l इक्वल a अंडर रूट 2 ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। यहाँ कंडीशन भी कही जा रही थी कि उसका एरिया जब मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म में अटेन करेगा और स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, इक्वल है। l इक्वल a अंडर रूट 2 और b इक्वल a अंडर रूट 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सभी रेक्टेंगल्स क्या होंगे, स्क्वायर होंगे सर्किल के अंदर। करेक्ट ना। जब वो रेक्टेंगल्स अपने मैक्सिमम एरिया को अटेंड करेंगे तब वो स्क्वायर का फॉर्म लेंगे, यही हमें शो करना था। ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और एकदम इसी 19 नंबर क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा और उसको आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आई हो तो वीडियो को कई बार देख करके इस सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से समझ लें।